मुसलमानों, तुम्हारे सीने में कुरान उतरती नहीं क्या? पढ़ते तो हो तुम कुरान। तुम्हें समझ ही नहीं आता इस बात का कि तुम्हारी लीडरशिप किसी और के हाथों नहीं रह सकती है। और तुम ये क्यों भटकते रहते हो? ये बंगाल में इलेक्शन जब वो हार गई ममता, तो तुम क्यों इस बात को लेकर परेशान हो? खुदा ने तुम्हारा आँख खोला, एक मौका दिया है तुम्हें कि समझो, बात को समझो। किसी और के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ना डालो। तुम खलीफातुल अर्द हो। तमाम इंसान खलीफातुल अर्द, और तुम तो खुदा के चहीते लोगों में से होने चाहिए ना, जिनको खुदा ने ये कुरान दिया था। इस कुरान के हुक्म को तुम समझ नहीं पाते क्या? इसमें खुदा ने कह नहीं दिया कि तुम्हारी हुक्मरानी सिर्फ तुम्हारे मुसलमानों के पास रहेगी। तुम्हारा लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके तरीके पर चलना है, इंसाफ उस तरह से करना है। इंसाफ, जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, सभी सवाल का जवाब इसके अंदर है कि नहीं है? क्या तरीका जीने का रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिला है कि नहीं मिला है हमें? फिर ये तुम क्यों कभी इस लीडर के पास, कभी उस लीडर के साए में पलते रहते हो? अगर इस बात पर अड़े रहोगे, कुरान के हुक्म को नहीं मानोगे, कुरान के तरह से नहीं चलोगे, इसी तरह से जलीलो रुसवा होते रहोगे। ये कोई कहीं भी बात नहीं है। इट इज़ समथिंग जो कि तुम देख रहे हो, तुम्हारा हाल है, और तुम देख भी पा रहे हो। कुरान अगर पढ़ते हो समझ के, तो तुम्हें समझ आता है कि कौन से अहकाम को तुम ठुकरा रहे हो, कि तुम्हारे साथ ये हरकत हो रही है। ये कोई बनाई हुई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे आंखों के सामने है। तुम्हारे इस जलीलो ख्वार होने के पीछे की वजह क्या है? हार गई ममता, हार गई। तुम्हारे पास एक चांस मिला है कि समझो, अपने ताकत को समझो और इकट्ठे अपने में हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं, देख रेख नहीं करने वाला है। क्यों नहीं समझते हो तुम खटकते हो दिलों में। तुम नफरती लोगों के दिल में खटकते हो। तुम जायनिस्ट के दिलों में खटकते हो। तुम शैतान के पुजारी के दिल में खटकते हो। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती? जब तक अपनी इस हरकत से बाज नहीं आओगे, कुरान के अहकाम के तरह से चलकर अपने आप की इस्लाह नहीं करोगे, अपनी मोरालिटी को। कुरान का पहला हुक्म है इक़रा, पढ़ो। पढ़ते कितना हो तुम? तुम्हारे पास इल्म नहीं है। मैं नहीं कहता डिग्री लो, लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इंसान तो बनो। मैं पहले बता देता हूँ, डिग्री से कहीं भी तुम इंसान नहीं बन जाते। तुम्हारे अंदर जो हैवान है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई डिग्री तुम्हें काम नहीं देगा। चाहे तुम आईटी प्रोफेशनल, पीएचडी, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कुछ भी बन जाओ, बिजनेस पर्सन, एनीथिंग। सबसे पहले अपने अंदर के इंसान को तो जानो, जो खुद ही है तुम्हारे अंदर, जो रूह खुदा ने डाला है, जिसकी इस्लाह करनी है, उसके लिए कुरान उतारा है। पहले उसको तो समझो, अपनी मोरालिटी को उस लायक तो बनाओ कि पहले तुम इंसान बनो, तब जाकर इंसानी तरह से अपनी मोरालिटी को प्रेजेंट करो दुनिया के सामने। फिर एक इंसान के इल्म, एक आईक्यू से तुम डायरेक्शन दो दुनिया वालों को, इधर चलना है, वो करना है, ये गलत है, ये सही है। निज़ाम दो, तरीके बताओ, सॉल्यूशन दो ग्लोबल प्रॉब्लम के। अपने पास फाइनेंशियल पावर रखो कि जहाँ पर जुल्म हो, उन जालिमों के खिलाफ उस फाइनेंस को लगाएंगे। जहाँ जहाँ हो जुल्म, जिसके खिलाफ भी हो, मुसलमानों पर हो, गैर मुसलमानों पर हो, एथियस्ट के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी कोई जुल्म हो, तुम्हारे पास वो कुव्वत होनी चाहिए ना कि तुम इन्वेस्ट करो वहाँ पर उन जालिम को खिलाफ। फाइनेंशियल पावर पकड़ो, पॉलिटिकल पावर पकड़ो, अपना पकड़ो ना। पीछे किसी के पल्लू क्यों पड़ रहे रहते हो? तो ऊपरी हाल को देख रहे हो ना हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अपनी हरकत से समझते नहीं हो क्या तुम? ये कुरान तुम्हारे सीने में उतरती नहीं क्या? खुदा ने कहा है ना इसके अंदर, ये पढ़ते तो है लेकिन हलक से कुरान उतरती नहीं है। समझो तो इस कुरान को, अपने हाल को समझो, और समझो सॉल्यूशन इस किताब के अंदर है। यही किताब है जो सॉल्यूशन देगा तुम्हें। इसके तरीके पर ही तुम्हें चलना पड़ेगा। अपने आप को जानो, यू आर एन एग्जाम्पल। मैं कोई इमेजिनरी थ्योरेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ कि ये करोगे तो वो हो जाएगा। तुम्हारे साथ हो रखा है, तुमने इसके किस अहकाम को तुमने ठुकराया है, समझो, देखो, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस तरह से यहाँ से निकलोगे इस गटर से। सोचो सोचो, तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। सोचो, इसको समझो, मोरालिटी को लाओ, मेंटालिटी को लाओ, आईक्यू बढ़ाओ, इंटेलिजेंस को लाओ, फाइनेंशियल पावर पकड़ो, सियासी कुव्वत पकड़ो, जो उस तरह जिस तरह खुदा ने तुम्हें बताया। तुम खलीफातुल अर्द हो, एवं कोई नहीं हो कि किसी की गुलामी तलबे चाटोगे। पावर में आओ, किसी के जुल्म के हाथों दबना नहीं है तुम्हें। और तुम क्या कर रहे हो? बिहार के अंदर कोई पप्पू यादव के पीछे, कोई लालू यादव के पीछे, वो है मेरा लीडर, उसके पीछे भागते हो। क्या कर रहे हो ये? वो सब के सब हट जाएंगे, सब के सब लालची है। जहाँ उनको मौका मिल गया ना, वो भी हट जाएगा। तुम पप्पू यादव की बात करते हो ना बिहारियों, तुम्हें पता नहीं है क्या कि अगर किसी दिन उसको एक दिन ऐसा ओहदा मिल गया, वो यकीनन छोड़ के चला जाएगा। इसको तुमने देखा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो था राघव चड्ढा, गया नहीं चड्डी उतार के कहीं और पे, क्योंकि समझ आ गया तुम्हें पता है क्या वो हो रहा है। तुम्हारे सामने तो अयां हो गई है। ममता गई, जाने दो। तुम्हें अपनी लीडरशिप बनानी है, तुम्हें अपनी कम्युनिटी बनानी है, तुम्हें उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें इकट्ठा होना है। तुम्हारे पास 4 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं,
मदारिस है तुम्हारे पास, 25 करोड़ तुम हो यहाँ पर, तुम्हारा ज़कात का सालाना करीबन $1.5 बिलियन तुम्हारा ज़कात इकट्ठा होता है, और वो भी ये भी वो है जो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जितना हम रिकॉर्ड कर पाते उसका है। अगर तुम इन सभी चीज़ों को सेंट्रलाइज और सिस्टमाइज़ कर देते हो तो क्या तुम्हें लगता नहीं तुम्हारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? जो परेशानी तुम पर आ रही है उन परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो फिर तुम इस अहकाम पर चलते क्यों नहीं हो? ज़कात का निज़ाम कायम करना है, सलात का निज़ाम कायम करना है, एक सिस्टम के तहत चलो ना। अपने अपने फ़र्द पर क्या परे परे हो? खुदा ने कहने दिया कि मैं किसी का हाल नहीं बदलता किसी कौम का, जब तक वो कौम अपना हाल ना बदले। तुम अपने में लगे परे हो। कम टू दिस बुक, इट हैज़ द सॉल्यूशन। प्लीज़ कम टू दिस बुक, अपने हाल को बेहतर करना चाहते हो तो।